तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड गॉट अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2। इसके एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक लड़के की आवाज सुनने को मिलती है जो कि कहता है कि मैं जब से पैदा हुआ था मुझे पहले से ही पता था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। शायद कभी एक ऐसा मौका आएगा जहाँ पे मैं किसी दूसरे इंसान की मदद कर पाऊंगा। वो यही सब सोचते हुए रास्ते में जा रहा था मगर तभी उसे कुछ थग्स दिखाई देते हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो हिम्मत करके कैसे भी उनसे बात करने की कोशिश करता है। उनमें से एक बदमाश कहता है, ओए गेंडे, क्या तुम्हें हमसे कुछ काम है? वो घबराते हुए कहता है कि उस लड़की को जाने दो, तुम बस उसे परेशान कर रहे हो। मगर इस बात पे वे सभी बदमाश बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वो कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मोटे, तुझे क्या लगता है तू किसके साथ पंगा ले रहा है? ऐसा कहकर वे सभी बदमाश उसे बहुत मारते हैं। मगर तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुन के वे सभी लोग वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। वो जो लड़की थी वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है मगर वो उस हालत में भी कहता है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। उसी जाते हुए अपनी दादाजी की बात याद आती है कि अगर कोई इंसान परेशानी में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मगर मैं ऐसा आज तक कभी कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरे मोटे और अगली होने के चलते लोग मुझे बचपन से ही बुली करते आ रहे हैं। और ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं था, यहाँ तक मेरे खुद के पेरेंट्स भी मुझसे अच्छे से बातचीत नहीं करते थे। जब मैंने मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया तब वो बुलिंग और भी ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ मेरी दादाजी एक ऐसे इंसान थे जो कि मुझे सच में प्यार करते थे। वो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगे तो एक न एक दिन पक्का तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। मगर उनकी भी बहुत ही जल्द उम्र पूरी होने के चलते मौत हो गई और मैं फिर से अकेला रह गया। उन्होंने मरने से पहले ये घर और कुछ सेविंग्स मेरे नाम कर दी थी। मेरे असली मॉम डैड इतने ज्यादा लालची थे कि वे इसे भी छीनने के लिए मेरे पास आए थे। मगर मेरे दादाजी ने पहले से ही सब कुछ सेटअप कर दिया था जिसके चलते कि उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ा। मगर उन्होंने मुझे अकेले ही रहने के लिए छोड़ दिया जिसके चलते कि अब मुझे पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना खुद का खर्च उठाना पड़ता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के ग्रेजुएशन सेरेमनी को दिखाया जाता है जहाँ की उसके रिपोर्ट कार्ड पे भी दूसरे स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे वर्ड्स लिख दिए थे। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो कुछ सीनियर्स उसे पकड़कर रोकते हैं। वो कहता है कि मुझे मेरी जॉब पे जाना है मगर वे लोग उसे जाने नहीं देते और उसे बहुत मारते हैं। ये देख सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके खुद की भाई बहन भी उन लोगों को रोकने नहीं आते और वो मार खाते हुए बेहोश हो जाता है। शाम होने पे उसे होश आता है मगर लेट होने के चलते उसे उसके जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो घर जाने पे बहुत ही ज्यादा अजीब सा खाना खाता है। जब वो हाथ धोने के लिए जाता है तब वो देखता है कि उन लोगों ने मार मार कर उसके पूरे शकल को बिगाड़ दिया था जिसपे कि वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वो शीशे पे मार मार कर उसे पूरा का पूरा तोड़ देता है। मगर तभी गलती से शीशे के बगल में उसका हाथ जाने से एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है। वो हैरान होकर सोचने लगता है कि अरे ये रूम यहाँ पे कैसे आ गया। तभी उसे याद आता है कि उसके दादाजी दुनिया घूमा करते थे और अजीब अजीब चीजों को लाया करते थे। तब उसे समझ में आ जाता है कि उसके दादाजी ने उन चीजों को यहीं पे जमा करके रखा था। वहाँ पर उसे एक अजीब सा डोर दिखता है जिसे कि वो जैसे ही खोलता है और अंदर जाता है तभी उसके सामने एक स्क्रीन जैसा कुछ खुल जाता है। उस पे अदर वर्ल्ड लिखा हुआ था। वो पहले तो इस चीज पे भरोसा नहीं करता मगर वो देखता है कि उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं और वो सोचने लगता है कि शायद ये किसी वीडियो गेम के जैसा है। वो ये सोचता है कि अगर मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ तो फिर क्या मैं अपने स्टैट्स देख सकता हूँ और उसके ऐसा कहते ही उसके सामने उसके स्टैट्स खुल जाते हैं। मगर वो ये देखकर डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो अभी लेवल 1 पे ही है। खिड़की से बाहर देखने पे उसे पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है कि हाँ वो दूसरे वर्ल्ड में आ गया है, एक ऐसी जगह जो कि अर्थ नहीं है। वो टेबल पे रखा हुआ एक लेटर देखता है मगर जब वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है तब उसे वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तभी अचानक से उसका एक लैंग्वेज कन्वर्जन का स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि वो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकता है। उसे ये पता चलता है कि ये जो लेटर है ये घर के असली मालिक का है और उसने ये लिखा था कि इस घर को जो भी खोज लेगा वही इस घर का नया मालिक बन जाएगा। और हाँ, इस घर के अगल बगल एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा हुआ है जिसके चलते कि मालिक के अलावा और कोई भी इस घर में नहीं आ सकता। घर में इधर उधर घूमने पे उसे एक तलवार मिलता है मगर जैसे ही वो उस तलवार के स्टैट्स को चेक करता है वो देखता है कि ये तलवार देखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। घर के बाहर जाकर वो उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है मगर क्योंकि उसे तलवारबाजी नहीं आती थी इसीलिए वो उसे नहीं संभाल पाता और वो गिर जाता है। तभी उसका एक और स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिसके चलते कि अब वो तलवार को बहुत ही ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा।
वो कहता है कि क्या मुझे ये सभी स्किल्स इतने जल्दी इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैं किसी दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। खैर जो भी हो, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर यूया तेंजू घर में इधर उधर घूम के और भी बहुत सारे खतरनाक वेपन्स को अपना बनाने लगता है। वो सभी वेपन्स को इस्तेमाल करने लगता है, मगर जब वो थक कर एक जगह बैठता है तभी उसका एक दूसरा स्किल ट्रू मार्शल आर्ट्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि अब उसे सभी टाइप के मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल हो गई थी। हालांकि वो अभी उन स्किल्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वो अपने सभी वेपन्स को उठा के अपने आइटम बॉक्स में डाल रहा था, मगर तभी उसे पीछे से बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। पीछे से एक बहुत ही खतरनाक सा लाल ऑग्र उस पे हमला करने के लिए आ रहा था और यूया तो एकदम डर जाता है, मगर घर पे प्रोटेक्शन लगे होने के चलते वो ऑग्र अंदर नहीं आ पाता। यूया देखता है कि वो ऑग्र ऑलमोस्ट 300 लेवल का था। ऑग्र गुस्से में एक पेड़ को उठाकर यूया की तरफ फेंकने लगता है, मगर प्रोटेक्शन के चलते वो पेड़ भी वहीं पे रुक जाता है। तभी यूया को ख्याल आता है कि उसके हाथ में तो एक स्पीयर भी है। वो सोचता है क्यों ना मैं इस स्पीयर को फेंक के उस ऑग्र को मारने की कोशिश करूं। वो स्पीयर को लिए उठता है और बहुत ज्यादा हिम्मत करके उसे फेंक के मारता है, मगर वो ये देखकर भौचक्का रह जाता है कि वो जो स्पीयर है वो उस ऑग्र के पीठ के बिल्कुल आर पार हो जाता है और वो ऑग्र वहीं पे मारा जाता है। जब वो अपने स्टैट्स को वापस चेक करता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो सीधे 0 से 100 लेवल पे पहुंच गया था। उस मॉन्स्टर के मरने पे उसे बहुत सारे रेयर आइटम्स मिल जाते हैं, जिसे लेकर कि वो रूम में वापस आता है। अब बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, इसीलिए वो अपनी दुनिया में जाने का डिसाइड करता है, मगर जैसे ही वो गेट के पास जाता है उस मॉन्स्टर को मारने के बदले उसे 1.5 मिलियन येन मिलते हैं। जब वो अपने घर में वापस आता है तब उसे रात में अपने बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और हम देखते हैं कि उसकी पूरे के पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बदल रहा था। जब वो सुबह उठता है तब वो देखता है कि उसके एब्स आ चुके हैं, मगर वो अपनी शक्ल को नहीं देख पाता क्योंकि उसने कल रात में ही अपना शीशा तोड़ दिया था। अब उसे उसके पुराने कोई भी कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, तभी उसके स्किल के चलते उसे खुद ब खुद एक कपड़ा मिल जाता है। यूया उन कपड़ों को पहनकर उस वर्ल्ड में दोबारा जाता है और वो उस वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगता है, मगर तभी उसके सामने 200 लेवल का एक मॉन्स्टर स्लाइम आ जाता है, मगर यूया उसे भी बहुत ही आसानी से मार गिराता है। उसके मरने पे भी उसे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, मगर एक नेकलेस जो था वो बहुत ज्यादा रेयर ड्रॉप आइटम था, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने गले में पहन लेता है। वो अपनी वर्ल्ड में वापस जाने लगता है, जहाँ की गेट के पास जाने पे उसे लगभग 5 लाख येन मिलते हैं उस मॉन्स्टर स्लाइम को मारने के बदले। क्योंकि उसका स्कूल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला था, इसीलिए वो जाकर एक ड्रेस का ऑर्डर अपने लिए कर देता है अपने फिटिंग के हिसाब से, और वो अपने उस दूसरी वर्ल्ड की लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। एक शाम जब वो अपने फार्म में घूम रहा था कि तभी उसे एक गॉब्लिन दिखता है और वो उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है, मगर बहुत जल्दी उसे पता चलता है कि ये कोई मामूली गॉब्लिन नहीं है, ये तो एक इलाइट गॉब्लिन है। फिर भी एक बार में ही यूया उसकी मुंडी उड़ा देता है। उसे उस गॉब्लिन को मारने के बदले आइटम्स तो मिलते हैं, मगर वो देखता है कि उसका लेवल अब उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है पहले के मुकाबले। अब एंट्रेंस सेरेमनी का भी दिन आ गया था, इसीलिए वो अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है, मगर उसके इतने हैंडसम होने के चलते सभी लड़कियां उस पे एकदम फ्लैट थी। जब वो अपनी क्लास में वापस जाता है तब वही लड़के जो कि उसे पहले बुली किया करते थे वो उससे आके पूछते हैं कि क्या तुम कोई ट्रांसफर स्टूडेंट हो, मगर वो कहता है कि मैं तो यूया तेंजू ही हूँ। अब ये सुनकर तो सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। एक बदमाश कहता है कि क्या तुम यूया तेंजी? उसकी शक्ल तो उतनी सुअर जैसी थी, तुम वो हो ही नहीं सकते। अब ये सब सुनकर यूया भी बाथरूम में जाता है अपनी शक्ल देखने के लिए। शीशे के सामने आते ही वो कहता है क्या 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 ये मैं हूँ? वो अपने इतने हैंडसम चेहरे को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया था। ब्रेक में उसके भाई बहन और वही लड़के उसे रोककर पूछ रहे थे कि तुमने क्या किया। उसका भाई कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमें किसी भी चीज में नहीं हरा सकते। तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा महंगी और एक लग्जरी कार आकर रुकती है और उस कार में से एक लड़की बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसकी की मदद यूया ने एपिसोड के शुरुआत में की थी। वो लड़की कार से उतरते हुए कहती है कि क्या तुम यूया तेंजू हो ना? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसके दूसरे एपिसोड चाहिए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका दूसरा एपिसोड आते ही मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।